हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेक्स्ट क्वेश्चन 2.41 से 2.45 तक। इससे पहले भी क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो उसको आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 2.41। यानी क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है सिंबल 79 ब्रोमीन 35 एंड ब्रोमीन 79 एक्सेप्टेबल। इस तरह से हम लिख सकते हैं, मगर हम ब्रोमीन 79 35 एंड ब्रोमीन 35 नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है? ये कह रहा है सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या है। सबसे पहली बात आपको याद रखना पड़ेगा, सिंबल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट। मान लो कोई एलिमेंट है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास नंबर, और नीचे आप क्या लिखते हो, एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल रिवर्स है, ये एटॉमिक नंबर है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास है, इसलिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ पे हम जो ऊपर मेंशन कर रहे हैं ये एटॉमिक नंबर है और हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास। तो इसलिए हम इन दोनों चीजों को क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जो हमारा पैटर्न है उसी ढंग से क्या है, लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं 2.42। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो कह रहा है एलिमेंट विद मास नंबर 81। मास नंबर का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, 81। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और करते जाइए। कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। जिसका भी कंपैरिजन आपको दे रखा है उसको आपने सपोज कर लेना है। हम मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए आप कि जो प्रोटॉन है वो x है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा। तो वो क्या कह रहा है, 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। यानी कि जितना प्रोटॉन है उससे 31.9% हमारा क्या है, न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 31.9% किसका, x का। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0.319x, या आप ये कह देंगे स्टूडेंट ये क्या होगा, 1.319x। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन आ गया और प्रोटॉन आपके पास x है। इन दोनों का सम कितना दे रखा है स्टूडेंट, 81। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बात करें तो x प्लस 1.319x इक्वल टू 81, यानी 2.319x इक्वल टू 81, और x क्या हो जाएगा, 81 अपॉन 2.319। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका अप्रोक्सीमेशन में क्या आ जाएगा, 35। तो अब आपके पास प्रोटॉन जो है स्टूडेंट वो क्या है, 35, और मास नंबर आपको जो दे रखा है वो 81, और सिंबल का रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, 81 और 35। तो ये आपका आंसर है। अब हमें क्योंकि पता है कि 35 जो है ब्रोमीन का एटॉमिक मास है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, ब्रोमीन 81 35। अगर आपको क्लियर है कि 35 जो है एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, तभी आप ये आंसर मेंशन करें। अदरवाइज आप ऐसे भी करके आ जाएंगे तो आपका क्या होगा, कंप्लीट एक्यूरेट होगा क्वेश्चन और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है हमारे पास 2.43। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, आयन विद मास नंबर 37, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है स्टूडेंट वो आपको क्या गिवन है, 37। पोजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी जो भी सिंबल है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से एक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन। तो उसका सिंबल हमें क्या करना है, बताना है। तो अब मुझे पता है, सपोज क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आपको गिवन है। तो सपोज इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, x। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं प्रोटॉन क्या होगा, x-1, क्योंकि ये कम होगा क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज गिवन है। अच्छा जी, न्यूट्रॉन की बात करें स्टूडेंट तो न्यूट्रॉन क्या होगा, आपको यहाँ पे गिवन है 11.1% मोर देन इलेक्ट्रॉन। तो 11.1 अपॉन 100 x,
तो ये आपका सोल्व करके क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1.111 x, ये मेरे पास आ गया जैसे हमने पहले सोल्व किया था। अब न्यूट्रॉन भी पता है, प्रोटॉन भी पता है, तो इनका सम क्या होगा x माइनस 1 प्लस 1.111 x, और टोटल कितना गिवन है स्टूडेंट 37। अभी माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.111 x इक्वल टू 38, और x क्या हो जाएगा स्टूडेंट 38 अपॉन 2.111, और ये आप सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 18। ठीक है, अब मेरे पास ये 18 आ गया x है, तो इसका मतलब मेरे है, तो इसका मतलब मेरे पास प्रोटॉन कितने हो गए स्टूडेंट 17, और न्यूट्रॉन आपको देख के सम, तो यानी जितने प्रोटॉन है अब आपका सिंबल क्या हो जाएगा 37 अपॉन 17। अब 17 किसका होता है क्लोरीन का, और माइनस साइन आपको गिवन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 37 Cl नेगेटिव 17। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट 2.44, सेम वही पैटर्न है स्टूडेंट। एन आयन विद मास नंबर 56 कंटेन 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये छोटे छोटे पॉइंट डिफरेंशिएट हैं, पिछले केस में क्या था नेगेटिव साइन था, इस केस में पॉजिटिव साइन है। एटॉमिक मास 56 दे रखा है चार्ज, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। अब वही वाली बात की मान लो मैंने कर दिया, तो सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन है x, तो स्टूडेंट प्रोटॉन क्या होगा x प्लस 3, क्योंकि अब क्या है कि 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव का मतलब इस पूरे एलिमेंट के बाद 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, किससे प्रोटॉन से। प्रोटॉन यानी इससे क्या होगा 3 ज्यादा होगा, तो प्रोटॉन हो गया x प्लस, और न्यूट्रॉन कितना कह रहा हो 30.4% मोर देन इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया मेरा। और इसको पूरे को सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा 1.304 x। अब इन दोनों का सम कर देते हैं, तो x प्लस 3 प्लस 1.304 x इक्वल टू आपको क्या गिवन है 56। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो 2.304 x इक्वल टू 53, और x क्या हो जाएगा 53 अपॉन 2.304। तो अब आप इसको स्टूडेंट जब कंप्लीट सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 23। तो अब मेरे पास x अगर 23 है स्टूडेंट, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा मेरा 23 प्लस 3 इक्वल टू 26। अब 26 किसका एटॉमिक नंबर होता है आयरन का, और आपको मास नंबर 56 दे रखा है, और उस पे क्या करेगा 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिंबल ऑफ दिस आयन। तो इस तरह आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को क्या है सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट आज का, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, तो माइक्रोवेव्स दे रखी है स्टूडेंट, एम्बर लाइट यानी विजिबल लाइट में आ जाएगा आपका, एफएम रेडियो वेव दे रखी है, कॉस्मिक रेज दे रखी हैं, और एक्स रे दे रखी हैं। अब आपको यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। मैंने यहाँ पे एक सीरीज दिखा रखी है, किसी ने नहीं लिख रखी तो उसको पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे। तो उस सीरीज की बात करें तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है स्टूडेंट, कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक रेज के बाद जिसकी ज्यादा होती है वो क्या हो गया हमारा एक्सरे। एक्सरे के बाद हमारे पास आता है विजिबल। विजिबल में यहाँ पे आपको जो आपको गिवन है स्टूडेंट वो क्या है, एम्बर लाइट गिवन है। विजिबल के बाद हमारे पास आता है आईआर, आईआर के बाद आता है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद आता है रेडियो वेव्स। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट वो क्या क्या गिवन है हमारे पास, रेडियो वेव है हमारे पास, और क्या है माइक्रोवेव भी है। तो फिर क्या आएगा इसके बाद माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा रेडियो वेव। तो इधर जाते वक्त हमारी वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमको ये वेवलेंथ इंक्रीज का ऑर्डर मैंने लिखा है। तो अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सारा आप क्या कर देंगे यहाँ पे उल्टा कर देंगे। तो वो कॉस्मिक रेज ग्रेटर देन एक्स रेज, एक्स रेज ग्रेटर देन एम्बर, एम्बर इज ग्रेटर देन माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन रेडियो वेव। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इसे क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।